आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप अवार्ड स्वीकार करने के बाद स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आप अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके कीजिएगा और यह संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमें लोगों को बधाइयां देनी है और जिस संस्था ने हमें अवार्ड प्रदान किया हुआ है उसका धन्यवाद करना है। किस तरह से? कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो आज जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला हुआ है उन सभी को हार्दिक बधाइयां, और मैं इस संस्था का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसने आज हमें सम्मानित किया। तो इस तरह से आप लोगों को बधाइयां दे सकते हैं और संस्था को धन्यवाद कह सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि आज हमें कितनी खुशी महसूस हो रही है और इस अवार्ड का क्या बेनिफिट होगा। अब इस मुद्दे के अंदर आपको 3 वाक्य रखने हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आज आपको कितनी हैप्पीनेस महसूस हो रही है, आपके लिए ये अचीवमेंट कितनी बड़ी है ये कहिए, और इस अवार्ड का क्या लाभ होगा ये बताइए। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, आज इस अवार्ड को प्राप्त करके मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स है उन सभी अचीवमेंट्स में ये अचीवमेंट बहुत ही बड़ी है। इस अवार्ड को प्राप्त करके मैंने अभी तक जितनी मेहनत की हुई थी उतना डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए प्रोत्साहन मिल पाएगा और अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए मोटिवेशन भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले ये कहिए कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं और इस अवार्ड का आपको क्या बेनिफिट होगा। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अगर एम्प्लॉई है या बिजनेसमैन है या फिर कोई स्टूडेंट है, आप कुछ भी है, इस पहले स्टेप को फॉलो कर सकते हैं और आने वाले सभी स्टेप्स को भी ये सभी प्रकार की कैटेगरीज फॉलो कर सकती है। अब अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच में जो दूसरा स्टेप हम शामिल करेंगे वह है कि हमें कुछ लोगों को क्रेडिट देना है। अब इस स्टेप के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि सिंपली आपको क्या करना है। तो पहले तो आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में कुछ लोगों को यहां पर थैंक यू कहना है। आपके जो नियर्स एंड डियर्स है, जो आपकी पर्सनल लाइफ में है, उनको आप यहां पर धन्यवाद कहिए और अंत में भगवान का शुक्रिया कीजिए। कैसे बोलना है? कुछ इस तरह से। दोस्तों, आज जो मुझे अवार्ड मिला है, इस अवार्ड को प्राप्त करने के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। सबसे पहले तो मैं यहां पर थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारी परिस्थितियों को समझते थे और हमें सपोर्ट करते थे। मैं यहाँ पर मेरे सारे कलीग्स को भी थैंक यू कहना चाहूंगा। आप सबके साथ मैं जब काम करता था तो बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता था कि जिस वजह से काम को पूरे फोकस के साथ कर पाता था। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लाइफ में मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें काम कम समय में ज्यादा करना पड़ा था, तो मुझे मेरे फैमिली टाइम में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। तो उन्होंने हंसते हंसते इसका स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं भगवान को भी शुक्रिया कहना चाहूंगा कि बिना किसी तकलीफ हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाया। तो इस तरह से हमें लोगों को क्रेडिट देना है दूसरे स्टेप के अंदर। अब मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट स्पीच देने वाले हैं, तो स्टूडेंट तो प्रोफेशनल है नहीं, तो वे यहां पर क्या करेंगे? तो मैंने जो पहला वाक्य रखा ना कि प्रोफेशनल वर्ल्ड के कुछ लोगों का आप धन्यवाद कीजिए, तो उसके बदले स्टूडेंट यहां पर ऐसा कर सकता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, कि जिस क्षेत्र में स्टूडेंट ने उपलब्धि हासिल की हुई है, उस क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने उस स्टूडेंट को मदद की हुई है उनका स्टूडेंट धन्यवाद कर सकता है। जैसे कोच हो सकते हैं, कोई ट्रेनर हो सकते हैं इत्यादि।
तो इस तरह से हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अवार्ड को प्राप्त करते समय स्पीच के अंदर जो तीसरा स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि हमने इस अवार्ड को प्राप्त कैसे किया। अब इस स्टेप के अंदर भी आपको 3 सेंटेंसेस को शामिल करने हैं। पिछले 2 स्टेप्स की तरह ही आपको पहले यह बताना है कि इस काम को करते समय आपको कौन से चैलेंजेस को फेस करने पड़े, उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किए और आज आपको परिणाम क्या मिल रहा है। आप यहां पर किस तरह से बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट था वो वैसे लंबे समय में पूरा होना चाहिए, जबकि हमें मिले थे सिर्फ 4 महीने। 4 महीने में ये सारा काम करना था। हमें डाउट था कि हम इसे कैसे करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर जो लास्ट के 2 महीने थे उनमें वीकेंड में भी काम किया। हम हर सैटरडे संडे ऑफिस आते थे और पूरा दिन काम करते थे। इतना ही नहीं, हमारा वीकेंड में समय ना बिगड़े इसलिए हम खाना भी ऑफिस में ही ऑर्डर कर लेते थे कि जिससे हम हमारे समय को यहाँ पर बचा सके और काम को पूरा कर सके। और आज आप सब लोग देख ही पा रहे हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। और इतना ही नहीं, हमारे कस्टमर भी बहुत ही खुश हुए हैं कि जिससे हमारा भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो इस तरह से आप थर्ड स्टेप को कवर कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि आपने ये सफलता कैसे हासिल की। अब मान लीजिए कि अगर किसी बिजनेसमैन को स्पीच देनी है तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने क्या गोल सेट किया था, उस गोल को पूरा करने के लिए उनको क्या चैलेंजेस आए, फिर कैसे ओवरकम किए उन चैलेंजेस को और आज उनको कैसी सफलता मिली हुई है, ये बता सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को स्पीच देनी है तो स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि उन्हें ये जो अचीवमेंट प्राप्त हुई उसमें शुरुआत में क्या स्ट्रगल करनी पड़ी थी, क्या चैलेंजेस आए थे, कैसे ओवरकम किया और उनको आज क्या परिणाम मिला। इस तरह से स्पीच दी जा सकती है। तो ये हुआ तीसरा स्टेप। अब इस स्टेप के खत्म होने के बाद हमें अंत में वापस एक बार लोगों को बधाइयां देनी है और जिन्होंने हमें अवार्ड दिया हुआ है उन्हें थैंक यू कहना है, कुछ इस तरह से। एक बार फिर से जिन्होंने अवार्ड प्राप्त किया हुआ है उन्हें मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और आज इस संस्था ने हमें जो ये अवार्ड दिया हुआ है उनका मैं शुक्रगुजार हूं। तो इस तरह से हमें बोलना है। इसे बोलने के बाद आप थैंक यू कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस तरह से हमें अवार्ड मिलने पर स्पीच को डिलीवर करना है। अब मैं आपको स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आप ये पॉइंट्स को याद रख लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। दोस्तों, अगर आप एक पर्सनल स्पीच स्क्रिप्ट चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।